तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक्स पे आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे कि त्रुटियों का भागफल कैसे करना है। ठीक है, त्रुटियों का गुणनफल तो हम सीख गए हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम सीख गए हैं। त्रुटियों का भागफल कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे इसके ऊपर। ठीक है, गुणनफल और भागफल में क्या अंतर है, क्या समानता है। ठीक है, तो हम ये करते हैं त्रुटियों का भागफल। क्या करना होगा इसके लिए, हमें वही दो वास्तविक संख्याएं लेनी है, ए और बी। दो वास्तविक संख्याएं ली हमने, ए बी। ठीक है, इनकी जो त्रुटियां होंगी वो क्या होंगी, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। त्रुटियां हमने ले ली हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन बी। जैसे कि हम जानते हैं भागफल के लिए हमें क्या यूज में लेना होता है, ए अपॉन डी। आज हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, और क्लासेस देना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी इसमें बहुत धीरे रिक्वायरमेंट है। आर को हम क्या लिखेंगे, आर प्लस माइनस डेल आर इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल बी। उतारिए। अगली वाली क्लास में मतलब तो ये मानिए इस भागफल के बाद आपके दो टॉपिक और बचे हुए हैं, फिर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड लेसन से हम अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड लेसन तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट लेसन में तो क्वेश्चन आंसर है नहीं है। सेकंड लेसन में जो क्वेश्चन आंसर है उनको मैं क्या करूंगी, आपको बोर्ड पर लिखा दूंगी। ठीक है, लिख दूंगी उनको, और बुक्स आपके पास चाहिए तो उनमें से आपको आंसर मिल जाएंगे इस चीज के। ठीक है, सॉल्व करते रहना, जितने मैं क्वेश्चन लिखाऊं उतना ही आपको सॉल्व करना है, फालतू एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहां से मैं आर को बाहर निकालू, प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर। यहां से हम ए को बाहर निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। यहां से बी को बाहर निकाल रहे हैं, बी 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। आर से आर कैंसिल हो गया। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रही हूँ, जगह कम पड़ेगी इसलिए। हो गया। उसका तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। आ गया ये समझ में आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद ये लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स -1। माइनस को बाहर है, माइनस तो बाहर है, और जब भी जब भी किसी राशि के बाद ये माइनस लगा हुआ होता है, इनवर्स लगा हुआ होता है, तो हम अंदर वाले इस वाले साइन को चेंज करते हैं। लेकिन वही बात है, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा,
तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सेम गुणनफल के जैसे हो गया ना, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, फिर मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी। हो गया ये कंप्लीट। 1 से 1 कैंसिल हो गया। जो ये टर्म है इसको हमने नगण्य घोषित कर दिया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो हमें इसको नगण्य करना पड़ेगा। अब आप एक बार इसको उतार लीजिए। प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। देखिए गुणनफल के जैसा आंसर आया नहीं आया? बिल्कुल गुणनफल के जैसा ही आंसर है, कोई अंतर नहीं है। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि त्रुटियों का योगफल और व्यवकलन एक समान होता है, वहीं त्रुटियों का गुणनफल और भागफल भी एक समान होता है। तो जैसा आपने गुणनफल किया है वैसे ही भागफल होगा। तो ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ कुछ। लिखिए क्वेश्चन, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन आई, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन आई, जहाँ V जहाँ V 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट तथा I 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है, तब R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, मतलब करना तो हमें प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर ही है ज्ञात। ओके, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको फॉर्मूला दिया हुआ है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब इसको समझने से पहले मैं आपको इसको खोलना समझा देती हूँ कि खोलते कैसे हैं इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो आप इस क्वेश्चन को करने के बाद आधा पन्ना छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ, छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आपको एक चीज समझा देती हूँ कि खोलते कैसे हैं पहले इन चीजों को। यदि आपको ये दे रखा है P इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसको कैसे खोलोगे? P को लिखोगे प्लस माइनस डेल P अपॉन पी, ए को लिखोगे प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। बी अपॉन में बी है तो बीच में माइनस नहीं लगाओगे, प्लस ही लगेगा। जैसे गुणनफल करते थे ना वैसे ही करना है, सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है। अपॉन का कोई मतलब नहीं है, अपॉन को इनटू मान के चलो। डेल बी अपॉन बी,
ऐसे ही खुल रहा है ये भी, ठीक है। यदि इसके ऊपर पावर लगी हुई होती तब क्या करते, प्लस माइनस डेल पी अपॉन पी इज इक्वल टू 5, सॉरी, प्लस माइनस 5 डेल ए अपॉन ए, इंटू मान के चलो डिवाइड के निशान को, तो प्लस माइनस 3 डेल बी अपॉन बी। इसको उतारो पहले, उतार लिया। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर, इसको कैसे करना है। तो पहले इसको लेते हैं, v कितना है 100, डेल v कितना है प्लस माइनस 5, ठीक है। इसकी बात करूं, i कितना है 10, डेल i कितना है प्लस माइनस 0.2, लिखिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको खोलती हूँ r बराबर v अपॉन आई को। r का क्या हुआ, प्लस माइनस डेल r अपॉन r 100%, प्रतिशत त्रुटि पूछी है ना, प्लस माइनस, उनमें तो 100 करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनमें करना पड़ेगा क्योंकि इनमें प्रतिशत त्रुटि नहीं दी हुई है ना आपको, इसमें सीधा आपको ये वैल्यू दे रखी है, प्लस माइनस डेल आई अपॉन आई इंटू 100%, उतार लीजिए। हो गया। अब डेल वी अपॉन बी, डेल वी कितना है 5, वी कितना है 100, 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज का निशान, प्लस माइनस 0.2, 10, उतार लो। ठीक है, डेल आर अपॉन आर इंटू 100% प्लस माइनस 5 अपॉन 100 इंटू 100% प्लस माइनस 2 अपॉन 100, पॉइंट लगा हुआ है, इसको भी नीचे लेंगे, 100 से 100, 100 से 100 कर गया, %7 आ गया इसका आंसर। समझो, उतारो इसको एक बार, ठीक है। क्या किया था, V और I दे रखा था, प्रतिरोध का फॉर्मूला दे रखा था, और हमको ये डेल आर अपॉन आर प्रतिशत में ज्ञात करना था। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, ये V था, ये डेल V था, ये I था, ये डेल I था, इसको खोला हमने इस टाइप से, इसमें वैल्यू पुट करी, हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं घर के लिए, होमवर्क के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स दे देती हूँ, ठीक है।
किसी पटल की लंबाई व चौड़ाई 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर व 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर नापी गई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो व क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे ही कराना पड़ेगा आपको, आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा टिपिकल तो पड़ेगा, कैलकुलेशन जो टफ पड़ेगी तो कैलकुलेशन की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। मैं इसको समझा ही देती हूँ आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यही करने वाले हैं, जब तक के लिए आप इसको उतारिए। उतार लिया क्वेश्चंस? तो सबसे पहले देखो, लंबाई L, तरीका तो बताना पड़ेगा इसका, ठीक है। और ये चौड़ाई, ओके। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर क्षेत्रफल में आई त्रुटि निकालनी है, ओके। इस टाइप से पूरा निकालना है। तो इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, छोटा वाला L 3.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस डेल्टा L, प्लस माइनस को हटाओ अभी, 0.2 सेंटीमीटर, B कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, डेल B कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, L इंटू B करके, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तारो इसको मल्टीप्लाई करो। मैं सॉल्व नहीं कर रही बेटा, इसको सॉल्व तो आपको ही करना है। इस टाइप से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उतारो पहले यहां तक, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.84। ये इसका आंसर आएगा, ओके। मल्टीप्लाई कर लिए और आंसर आ गया। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी। इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस डेल A अपॉन A इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल L अपॉन L प्लस माइनस डेल B अपॉन B प्लस माइनस डेल A अपॉन A बराबर प्लस माइनस को बाहर ही निकाल लो पूरे, ठीक है। डेल L ये रहा 0.2 अपॉन 3.2 प्लस प्लस माइनस बाहर निकाल दे तो प्लस ही बचेगा। डेल B 0.1 1.2 और इसको सॉल्व करो, डेल A अपॉन A प्लस माइनस 2 अपॉन 32 प्लस माइनस 1 अपॉन 12। सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें जो A है 3.84 उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, आंसर आ रहा है 0.56 अपॉन 3.84।
ठीक है। और ए कितना है 3.84 प्लस माइनस 0.56 अपॉन 3.84 कट गया, प्लस माइनस डेल ए कितना बचा, ठीक है। आगे समझ में कोई समस्या इसको करने में बता दीजिए। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे रही हूँ घर के लिए, वो होमवर्क में आपको करने हैं। यदि ए बी सी व डी की प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 8, 4, 6 व 3% है, तब एम एन की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। यहाँ पर एम आपको दे रखा है, और एन दे रखा है, ये आपको ज्ञात करना है। होमवर्क है, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना हो सके आप पढ़िए, ठीक है। क्योंकि घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, घर पे तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार यदि फिजिक्स में फ्लो बैठ गया तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो हम फिर भी थोड़ा सा इजी फेज पढ़ रहे हैं, आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि 10th के बाद आप इतना हायर लेवल पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर और डीपली हम जाएंगे तो आप देखोगे एक एक डेरिवेशन कितना कितना बड़ा है, आधा घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा उन डेरिवेशनों को करने में, ठीक है। तो अभी तो हम फिर भी थोड़ा सा धीरे धीरे रफ्तार में पढ़ा रहे हैं कि आप घबराओ नहीं एकदम से फिजिक्स से, ठीक है। लेकिन आगे और अंदर जाएंगे और डीपली हो जाएगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मेहनत अभी से ही करनी है। और प्लीज़ पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, मुझे होमवर्क सेंड करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।